DLED द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य एक विषय के रूप में रखा गया है। इस विषय की लिखित बाह्य परीक्षा नहीं होगी। इस विषय का भी मूल्यांकन मात्र विषय अध्यापक द्वारा ही किया जाता है। तो आप हम लोग इस पाठ्यक्रम के प्रथम अध्याय मृदा यानी भूमि का अध्ययन करेंगे। समाज उपयोगी उत्पादक कार्य ये द्वितीय सेमेस्टर में है। इसका प्रथम अध्याय मृदा यानी भूमि। पृथ्वी के ऊपरी धरातल को जिस पर फसलें उगाई जाती हैं मृदा मिट्टी या भूमि कहते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों ने मिट्टी की उत्पत्ति चट्टानों का ही रूपांतरण माना है, अर्थात मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनी है। चट्टानों के टूटने और मिट्टी के रूप में बदलने का काम 1-2 दिन अथवा वर्ष 2 वर्ष का नहीं है, इसमें सदियां लग जाती हैं। विभिन्न विद्वानों ने भी भूमि को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जो निम्न प्रकार है। पहला, भूमि वह माध्यम है जिसमें फसलें उग सकती हैं। नंबर 2, भूमि वह माध्यम है जो हमारी फसलों को पोषित करता है और अविलंब अथवा सहारा देता है। नंबर 3, भूमि वह प्राकृतिक पदार्थ है जो खनिजों के टूटने फूटने और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बना है, जो पतली सतह से पृथ्वी को ढके हुए है और जो पौधों को जल और भोजन प्रदान करता है। अब देखें मृदा का संगठन। ये तो मृदा यानी भूमि की परिभाषा विभिन्न जो है विद्वानों दी थी। मृदा का संगठन किस तरीके से? सामान्य तौर पर मृदा भूमि में निम्न 4 पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर पहला, खनिज पदार्थ। चट्टानों के टूटने अपक्षय यानी अपक्षय से मिट्टी में खनिज मिलते रहते हैं। इन कणों का आकार भिन्न होता है, जिसके आधार पर इन्हें कंकड़, पत्थर, बालू, महीन सिल्ट तथा बहुत महीन किले आदि वर्गों में बांटा जाता है। मिट्टी के खनिज कणों का मुख्य भाग सिलिका कहलाता है। एल्युमिनियम, आयरन व ऑक्सीजन तथा कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। नंबर दूसरा, जैविक यानी कि कार्बनिक पदार्थ। ये पदार्थ मुख्य रूप से मिट्टी में पौधों या पशुओं के अवशेषों से पहुँचते हैं, जो सड़ने के बाद ह्यूमस में बदल जाते हैं। पौधे अपने पोषक तत्वों का मुख्य अंश जैव पदार्थों से ग्रहण करते हैं। जैव पदार्थों की अधिकता से मिट्टी का रंग बादामी या काला हो जाता है। नंबर तीसरा, मृदा के संगठन में तीसरा कौन है? जल। मिट्टी अपने कोलाइडी गुण एवं समुच्चयन गुणों के कारण जल धारण करती है। मिट्टी के कणों की सतह पर खिंचाव एवं जल कणों के आपसी खिंचाव को कर्षण कहते हैं। कर्षण से मुक्त जल, जिसमें पौधों के आवश्यक पोषक तत्व घुले रहते हैं, को अवशोषित करके पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नंबर चौथा है वायु। मृदा के संगठन में चौथा कौन सी है? वायु। मिट्टी, जल तथा वायु की मात्रा एक दूसरे पर निर्भर करती है। मिट्टी में वायु सदैव जल वाष्प से संतृप्त रहती है। हवा मिट्टी के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें भरी होती है। तो आज जो है मृदा ये भूमि का समझाया गया है, मृदा के संगठन को बताया गया है। इसको ये समाज उपयोगी उत्पादक कार्य द्वितीय सेमेस्टर में का प्रथम अध्याय था। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। आज का यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है।